मित्रों नमो नमः। मैं संजीव कुमार कोहली और आज हम अपने इस वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं हमारी कक्षा 9 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक श्यामुशी से लोहोतुला जो कहानी है उसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। अयं पाठः विष्णु शर्मा विरचितं पंचतंत्रम् इति कथाग्रन्थस्य मित्रभेद नामक तंत्रस्य संपादितः अंशः अस्ति। यह जो पाठ है विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र एक जो उनका कथा ग्रंथ है उसके मित्रभेद नामक तंत्र से संपादित किया गया है। तो ये जो पंचतंत्र है ये 5 तंत्र अर्थात 5 खंड का ये पंचतंत्र लिखा गया है कथा खंड। और इसमें 5 खंड हैं। मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकलुकीय, लब्ध प्रणाश तथा अपरीक्षित कारक, ये 5 तंत्र या कुल 5 जो है खंड हैं और जिसमें लगभग इन 5 खंडों में कुल 70 कथाएं मिलती हैं। इस ग्रंथ में कथाओं को परस्पर गूंथकर इस प्रकार रखा गया है जिससे एक कथा के अंत में आगे की दूसरी कथा का संकेत मिल जाता है। एक कथा के अंत में दूसरी कथा का संकेत करना इसकी प्रमुख विशेषता है। पंचतंत्र का स्वरूप गद्य पद्यात्मक है और इसमें सामान्य रूप से कथा गद्य में है और नैतिक शिक्षा पद्य में वर्णित है। तो ये जो हमारी प्रस्तुत कथा है इसी पंचतंत्रम के मित्रभेद नामक तंत्र से खंड से संगृहीत है। और इस कथा में जो संदेश मिलता है, जो सीख मिलता है वो है जैसे को तैसा। जैसे को तैसा व्यवहार करने की सीख इसमें मिलती है। हुआ क्या इस कथा में, अस्याम कथायाम एका जीर्णधन नामक वणिका, इस कथा में एक जीर्णधन नामक एक वणिक है, व्यापारी है, विदेशात व्यापारम कृत्वा प्रत्यावर्ते संरक्षित न्यास रूपेण प्रदत्ताम तुलाम धनिकात याचते। कि इस कथा में एक जीर्णधन नाम का व्यापारी विदेश से व्यापार करके जब वापस आता है तो संरक्षित रूप में, जो सुरक्षित रूप में रखी गई थी एक तुला तराजू, वो एक धनिक के पास उसको मांगता है। पश्चात सा धनिका वदति, लेकिन उसके बाद वो धनिक जो धनी था वो कहता है यत तस्य तुला तो मूसके भक्षिता, कि तुम्हारी तुला, तुम्हारी तराजू तो मूसक ही होता है, मूसक चूहे खा गए, भक्षिता खा गए। ततः सा वणिका धनिकस्य पुत्र स्नानार्थम प्रति नयति, तब वह व्यापारी धनी के पुत्र को, जो धनिक था उसके पुत्र को स्नान के लिए नदी की ओर ले जाता है। तम तत्र नीत्वा च सा एकस्याम गुहायाम निलीयते, और उसको वहाँ पर ले जा कर के एक गुफा में बंद कर देता है। प्रत्यावर्तिते सती पुत्रम अदृष्ट्वा धनिका पृच्छति, जब वो व्यापारी वापस आता है तो वो धनिक देखता है उसका पुत्र दिखाई नहीं देता, तो वो अपने पुत्र के बारे में पूछता है कि मम शिशु कुत्रास्ति, मेरा बालक कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है। स वदति, वह बताता है, यत तव पुत्र श्यनेन अपहृता, वह बताता है कि तुम्हारे पुत्र को तो शयन होता है, एक हिंसक प्रवृत्ति का पक्षी विशेष जिसको आप बाज कह सकते हैं, तो बाज द्वारा तुम्हारा पुत्र अपहरण कर लिया गया। तदा उभो विवदन्तौ न्यायालयम प्रतिगतौ, और तब दोनों में विवाद हो जाता है, दोनों न्यायालय जाते हैं। तत्र न्यायाधिकारिणः न्यायं कृतवन्तः, तब वहाँ पे न्याय अधिकारी न्याय करते हैं। तो आइए पाठ को पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं।
आसीत् कस्मिंश्चिदतिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिक्पुत्रः। किसी स्थान पर जीर्णधन नाम का व्यापारी पुत्र रहता था। स च विभौ क्षयात् देशांतरम गंतुम इच्छन व्यचिंतयत्। वह जब उसका जब धन नष्ट हो गया, विभो क्षयात, विभव होता है धन, क्षय हो गया धन, अभाव में, धन के अभाव में हो गया, वो धन के अभाव के कारण, देशांतरम, देशांतरम होता है दूसरे देश में, गंतुमिच्छिन, व्यचिंतित, जाने की सोचने लगा। धन के नष्ट होने से वह अन्य देश, दूसरे देश को जाने के मन वाला वह सोचने लगा। यत्र देशो अथवा स्थाने भोगा भुक्ता स्ववीर्यतः तस्मिन् विभौ हीनो यो वसेत सा पुरुषा अधम। अर्थात यत्र देश अथवा स्थाने, जिस देश अथवा स्थान में भोगा भुक्ता स्ववीर्यत, अपने पराक्रम से सुख साधन और भोज्य पदार्थ का अभाव हो, तस्मिन विभवहीनो यो बसेत सा पुरुष अधम, उस धनहीन स्थान में जो निवास करता है वह नीच पुरुष है। जिस देश अथवा स्थान में अपने पराक्रम से सुख साधन हमने प्राप्त किए और भोज्य पदार्थों को प्राप्त किया, परंतु सुख साधन और भोज्य पदार्थों का अब अचानक अभाव हो गया, उस धनहीन स्थान पर, ऐसी जगह पर जो निवास करता है वह नीच पुरुष है, ये उसने विचार किया। तस्ये च गृहे लोघटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता तुला आसीत। उसके घर में लोह घटिता, लोहे से निर्मित पूर्व पुरुषों के द्वारा, उसके पूर्वजों के द्वारा बनवाई गई तुला आसीत, तुला थी। तस्ये च गृहे लोहघटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता तुला आसीत। उसके घर में लोहे से निर्मित पूर्वजों द्वारा बनवाई गई एक तराजू थी, लोहे की तराजू थी। ताम च कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेप भूताम कृत्वा देशांतरम प्रस्थिता। उसको किसी बनिए सेठ के घर में धरोवर के रूप में, निक्षेप भूताम कृत्वा, धरोवर के रूप में गिरवी में रख कर गया, दूसरे देश वो चला गया। उसको किसी बनिए सेठ के घर में धरोवर रूप गिरवी में रखकर दूसरे देश चला गया। तथा सुचिरम कालम देशांतरम यथेच्छया भ्रांतवः। इसके पश्चात वह बहुत समय तक, सुचिरम कालम होता है बहुत समय तक, विदेश में अपनी इच्छानुसार घूमकर, यथेच्छया देशांतरम यथेच्छा भ्रांतवा, विदेश में अपनी इच्छानुसार घूमकर पुनः फिर स्वपुरम, अपने नगर, स्वपुरम होता है अपने नगर में, आगते, आ गया, अपने नगर में आकर, तम श्रेष्ठिनम अवदत्, उस सेठ से कहा, उस सेठ के पास गया जिस सेठ के पास वो तराजू को रख कर गया था। सेठ को बोला, भो श्रेष्ठिन दीयताम में सा निक्षेप तुला। हे सेठ जी, मेरी धरोहर रूप में रखी गई वह तुला दे दीजिए। सो अवदत्, वह बोला, सेठ बोला, भो नासती सा, अरे वह नहीं है, त्वदीया तुला मुस्कई भक्षिता इति, तुम्हारी तुला तो, तुम्हारी दी हुई तुला तो चूहों द्वारा खा ली गई है। जीर्णधना अवदत्, जीर्णधन ने कहा, भो श्रेष्ठिन, हे सेठ जी, नास्ति दोषते, नास्ति दोषस्ते, आपका दोष नहीं है। यदि मूषकै भक्षिता, यदि चूहों द्वारा मेरी तुला खा ली गई है तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ईदृश्यः
एव अयम संसारः, ऐसा यह संसार ऐसा ही है। न किंचिदत्र शाश्वतमस्ति, यहाँ कुछ भी, ये संसार ऐसा ही है, यहाँ कुछ भी संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी संभव हो सकता है। परंतु मैं नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, नदी पर स्नान करने के लिए जाऊंगा। तत्त्वम् आत्मीयम् एनं शिशुं धनदेव नामानं मया सह स्नानोपकरणं हस्तं प्रेषयति। परंतु मैं नदी पर स्नान करने के लिए जाऊंगा, तो तुम अपने इस धनदेव नामक बालक को मेरे साथ स्नान के उपकरण लेकर भेज दो। तत्त्वम् आत्मीयम, तुम अपने प्रिय एनम शिशु, इस शिशु धनदेव नामन, धनदेव नाम के शिशु को मया सह, मेरे साथ स्नान उपकरणम हस्तम, उपकरण स्नान करने के उपकरण लेकर के मेरे साथ भेज दो। सश्रेष्ठी स्वपुत्रम अवदत्, उस सेठ ने अपने पुत्र से बोला, वत्स बेटा, पितृवयोऽयं तव, पितृवयोऽयं, यह तुम्हारे, पितृवयम मतलब चाचा, यह तुम्हारे चाचा हैं, यह तुम्हारे चाचा स्नान करने के लिए तुम्हें ले जा रहे हैं। स्नानार्थम यास्यति तद अनेन साकं गच्छ इति, तो इनके साथ चले जाओ। अथासो श्रेष्ठी पुत्रः धनदेव स्नानोपकरणम् आदाय प्रहृष्टमना तेन अभ्यागतेन से प्रस्थिता। इसके पश्चात वह व्यापारी बालक स्नान के उपकरण लेकर प्रहृष्टमना, प्रसन्न मन से, तेन अभ्यागतेन, उस अतिथि के साथ प्रस्थिता, प्रस्थान कर गया, चला गया। तथानुष्ठिते सवणिक स्नानत्वा तं शिशु गिरिगुहायां प्रक्षेप्य तद्द्वारं बृहत्शिलया आच्छादये सत्वरं गृहमागतः। अब वो बालक प्रसन्न मन से उस अतिथि के साथ चला गया, जैसा कहा था उसी प्रकार स्थित होकर, अर्थात नदी पर पहुंच गया। वह व्यापारी स्नान करके उस बालक को पर्वत की गुफा में छिपाकर उसके दरवाजे को एक महान शिला से ढककर शीघ्र ही घर आ गया। सावणिक स्नात्वा, वह व्यापारी स्नान करके तम शिशु गिरिगुहां प्रक्षिप्य, उस शिशु को पर्वत की गुफा में छिपाकर तद्द्वारम वृत्त, उसका द्वार, वृत्त होता बड़ा, शिला होता पत्थर, आच्छादय ढककर सत्वरम गृहमागर, शीघ्र ही घर आ गया। उस व्यापारी ने उस बच्चे को पर्वत की एक गुफा में बंद किया, उसे बड़े पत्थर से ढक दिया और वो शीघ्र ही घर आ गया। सश्रेष्ठी पृष्ठवान भो अभ्यागता, वह सेठ बोला, वह सेठ बोला कि हे अतिथि, उस सेठ ने पूछा कि अरे अतिथि, कथ्यताम कुत्र में शिशु, कहो मेरा शिशु कहाँ है, यह त्वया से नदीम गता इति, जो तुम्हारे साथ नदी पर गया था। उस सेठ द्वारा पूछा गया, अरे अतिथि, कहो तुम्हारे साथ नदी पर गया मेरा पुत्र कहाँ है। श अवदत्, उसने कहा, स अवदत्, उसने कहा, तव पुत्र नदी तटात स्यनेन हृता इति, तुम्हारा पुत्र नदी के किनारे से बाज के द्वारा चुरा लिया गया। तुम्हारा, उसने कहा, नदी किनारे से वह बाज के द्वारा चुरा लिया गया।
श्रेष्ठी अवदत्, सेठ ने कहा, मिथ्यावादीन, झूठ बोलने वाले, किम क्वचित सेनो बालम हर्तुम शक्नोति, क्या कहीं बाज के द्वारा बालक चुराया गया जा सकता है, उठाया जा सकता है। तत् समर्पया में सूतम, मेरे पुत्र को मुझे दे दो, समर्पित कर दो, अन्यथा राजकुले निवेदिष्यामि, नहीं तो अन्यथा मैं राजकुल में राजा से निवेदन करूंगा, तुम्हारी शिकायत करूंगा। सो कथयत भो सत्यवादिना, यथा सैनो बाला न नयति, तथा मूषिका अपि लोहघटितां तुलां न भक्षयन्ति। सो कथिता, उसने कहा, भो सत्यवादिन, अरे सत्य बोलने वाले, यथा सैनो बालम न नयति, जिस प्रकार बाज के द्वारा बालक नहीं ले जाया जाता है, तथा मूषका, उसी प्रकार से मूषक चूहे, उसी प्रकार से चूहे भी लोहो घटिता तुलाम न भक्षन्ति, लोहे से बनी हुई तुला को नहीं खा सकते, उसी प्रकार चूहे भी लोहे से बनी तुला को, तराजू को नहीं खाते हैं। अरे सत्य बोलने वाले, जिस प्रकार से बाज के द्वारा बालक को नहीं ले जाया जा सकता, उसी प्रकार से लोहे से बनी तराजू को चूहे भी नहीं खा सकते। तदर्पय में तुलाम यदि दारकेण प्रयोजनम इति, यदि तुम अपने पुत्र को चाहते हो तो मेरी तुला मुझे वापस कर दो। तदर्पय में तुलाम, मेरी तुला मुझे वापस कर दो, यदि दारकेण प्रयोजनम, यदि पुत्र चाहते हो, पुत्र से कोई प्रयोजन है तो मेरी तुला वापस कर दो। अब विवाद पहुंच गया राजा के पास। ये देखिए राजा की सभा है, यहाँ पर विवाद पहुंच गया है। राजा दोनों को पक्ष सुन रहे हैं। एवं विवदमानो तौ द्वावपि राजकुलम गतो, इस प्रकार झगड़ते हुए वे दोनों राजकुल राज दरबार में पहुंच गए। तत्र श्रेष्ठी तार स्वरेण अवदत, वहाँ पर सेठ ऊंचे स्वर में बोला, भो वंचितोऽहं अब्रह्मण्यम अनेन चोरेण मम शिशु अपहृता इति। अरे, ऊंचे स्वर में बोला, अरे पापी दुष्ट, इस चोर के द्वारा मेरा पुत्र चुरा लिया गया। अरे पापी दुष्ट, इस चोर के द्वारा मेरा पुत्र चुरा लिया गया, चुरा लिया गया। अब इसके बाद धर्माधिकारी उसका क्या करते हैं। अथ धर्माधिकारिणः तम अवदन् भो समर्पितां श्रेष्ठी सुता। इसके पश्चात धर्माधिकारी उससे बोले, अरे समर्पित करो सेठ के पुत्र को, वापस दे दो। सो अवदत्, उसने कहा, किम करोमि पश्यतो मे नदी तटात शनेन शिशु अपहृता इति। उसने कहा, मैं क्या करूं, किम करोमि, मैं क्या करूं, क्या कर सकता हूं। पश्यतो मैं नदी तटात शनेन शिशु अपहृता, मैंने नदी किनारे से बाज के द्वारा ले जाते हुए उस बालक को अपनी आंखों से देखा है। तत्छुत्वा ते अवदन् भो भवतां सत्यम न अभीतम किम शयन शिशु हर्तुम समर्थो भवति। अब धर्माधिकारी बोले, उसकी बात को सुनकर बोले, अरे आपके द्वारा सत्य नहीं कहा गया है, क्या बाज बालक को ले जाने में समर्थ होता है। सो अवदत्, उसने कहा, भो भो सूर्यताम मदवचा। अरे, उसने कहा, अरे अरे मेरे वचनों को भी सुनो, मेरे वचन भी सुनो।
तुलां लोहसहस्रस्य यत्र खादन्ति मूषकाः राजन् तत्र हरिच्छेनो बालकः नात्र संशयः। हे राजन, जहाँ लोहे की तुला को चूहे खाते हैं, तुलाम लोहशस्त्र से यत्र खादन्ति मूषकाः, जहाँ लोहे की तराजू को चूहे खाते हैं वहाँ बाज बालक चुराए, यहाँ इसमें संदेह नहीं है। राजन तत्र हरिच्छेनो बालका नात्र संशया, वहाँ बाज बालक चुराए इसमें कोई संदेह नहीं है, शक नहीं है। ते अपृच्छन् कथम एतत्, वे बोले यह कैसे, पूरी बात बताओ। ततः सश्रेष्ठी सभयानाम अग्रे, सभायानाम अग्रे अर्थात इसके पश्चात उस सेठ को सभा में आगे करके आदितम सर्ववृतांतम न्यवेदयत, इसके पश्चात उसने सेठ को सभा में आगे करके आरंभ से सारी बात, पूरी कहानी, सारा वृत्तांत निवेदन किया। तथा न्याय अधिकारिणः, तब न्याय के जो अधिकारी थे, विहसे, हंसने लगे। इसके पश्चात उनके द्वारा, न्याय के अधिकारियों द्वारा हंसकर उन दोनों को भी आपस में समझाया गया। त्वद्वापि संबोधित तुला शिशु प्रदानेन तोषितवन्ता, इसके पश्चात उनके द्वारा हंसकर उन दोनों को भी आपस में समझा बुझाकर तुला बालक को दिलाने के द्वारा संतुष्ट किया गया, अर्थात दोनों को तुला और पुत्र दिलाकर उनका न्याय करके उन्हें संतुष्ट किया गया। तो इस कहानी से शिक्षा मिलती है जैसे को तैसा करने के व्यवहार की शिक्षा मिलती है। तो इसमें कुछ शब्दार्थ भी दिए हैं, या आप अपनी पुस्तक से देख सकते हैं। इनके शब्दों के अर्थ अंग्रेजी में भी दिए हैं, संस्कृत में भी दिए हैं और हिंदी में भी दिए हैं। तो इनको आप देख सकते हैं शब्दार्थ को अपनी पुस्तक से। तो अभी इस वीडियो में हमने इस पाठ का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तरों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।